थैंक यू जीसस। आए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत और पांचवी आयत में हम पढ़ेंगे। ईश्वर का धन्यवाद हो। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उन्हें ग्रहण ना किया। हालेलुया, धन्यवाद तेरा, शुक्र खुदाबंदी सुंदर वचन के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसमें जीवन था। जब हम इस पूरे हवाले को पढ़ते हैं तो कल जो हमारा कलाम हुआ था वो यूहन्ना रसूल की अंजील पहला बाब और पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक हुआ था। आज हम चौथी आयत में पढ़ेंगे। यीशु मसीह की बात हो रही है कि उसमें जीवन था। यीशु मसीह जो आदि में था, परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर था और जो कुछ रचा गया परमेश्वर के द्वारा, यीशु के द्वारा रचा गया और उसमें क्या था? जीवन था। उसमें जीवन था और वो वचन जो देहधारी हुआ, वो शब्द जो देहधारी हुआ, उसमें जीवन था। अगर आपने जीवन को देखना है ना तो वो आप स्टार्टिंग में उत्पत्ति और ये जो यूहन्ना रसूल की अंजील है ना पहला बाब, इन दोनों को जब आप दोनों को साथ साथ देखोगे ना तो उनमें से बहुत सारी बातें आपको जो है ना देखने को मिलेगी, एक साथ जुड़ती हुई मिलेगी। और वचन जो जिसमें क्या था? जीवन था, वो देहधारी हुआ था। अगर आप उत्पत्ति में जाएंगे तो उत्पत्ति में जब आप पहला अध्याय से ही पढ़ना शुरू करोगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कैसे जीवन इस धरती पर आया। हालेलुया, कैसे जीवन इस धरती पर आया। और जब हम पढ़ते हैं अगली लाइन को, इसी वचन की चौथी लाइन को पढ़ते हैं तो वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। उत्पत्ति में जब आप देखते हैं, जब खुदा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, अंधेरे में थी, अंधकार ही अंधकार था। पर परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडराता था। और जब आप देखते हैं पहले पृथ्वी, जब हम पृथ्वी की रचना को अभी हुई नहीं थी, जब पृथ्वी की रचना हुई नहीं थी, जब हम वहां पर देखते हैं उत्पत्ति में जाकर कि पृथ्वी बेडौल थी, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं थी, उसका कोई वजूद नहीं था, वो डूंगे पानी में, डूंगे पानियों में थी और अंधकार ही अंधकार था, अंधेरा ही अंधेरा था, वहां कोई भी ज्योति नहीं थी। और सबसे पहले जो वचन बोला गया उत्पत्ति में, निकालो कौन सा वचन बोला गया? क्या बोला? जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की तो उसने जब पहला वचन बोला ना, उत्पत्ति पहला अध्याय और तीसरी आयत में जब देखते हो, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत में जब देखते हो तो जो पहला वर्ड परमेश्वर ने बोला, जो वचन बोला, वो क्या था? उजियाला हो। क्या बोला था? उजियाला हो। तो उजियाला हो गया। हालेलुया। और वही उजियाला, उसी उजियाले की बात जो जिसने उजियाला किया है, जिस परमेश्वर ने आदि में जो धरती अंधेरे में पड़ी थी, जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसमें कोई भी जीवन नहीं था, जिसमें कोई हलचल नहीं थी, जिसके ऊपर अंधकार ही अंधकार था, जो बेडौल थी, जिसकी कोई सूरत नहीं थी, सुनसान पड़ी थी, सन्नाटा था वहां पर। सोचो, एक चीज पूरे गहरे अंधेरे में हो और उसमें कोई जीवन ना हो और बेडौल हो, कोई शक्ल और सूरत ना हो और कोई भी उसमें सिर्फ सुनसान हो, तो कोई भी वहां रह नहीं सकता।
और सबसे बड़ी बात, कोई जीवन वहां नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पानी ही पानी, सुनसान ही सुनसान और अंधेरा ही अंधेरा और बेडौल है, उसकी कोई सूरत नहीं है। और सबसे पहले परमेश्वर ने जो वचन बोला, सबसे पहले जो वचन हुआ वो ये हुआ, उजियाला हो। यीशु मसीह वो परमेश्वर जो खुद उजियाला है, उसने इस धरती को उजियाला कर दिया। हालेलुया। उस परमेश्वर ने जिसके पास उजियाला है, जो उजियाले से भरा है, तो उसने क्या किया? उजियाला कर दिया। उसने क्या कहा? उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया, अंधेरे से अलग किया, क्योंकि परमेश्वर अंधेरा नहीं है, ना ही परमेश्वर के अंधेरे के काम है। वो उजियाला है, वो ज्योति है। वो जहां भी जाती है ज्योति चमकती है, और अंधेरों में ज्योति चमकती है। और जहां ये परमेश्वर जो उजियाले से जो भरा पड़ा है, उसने उसी में ये ताकत है, जिसको चाहे उसको उजियाला बना सकता है, चाहे वो मनुष्य होए, चाहे वो धरती हो। सबसे पहले उसने उजियाला बनाया। धरती जो बेडौल थी, उसकी बेडौल को खत्म किया, उसको प्रकाशन में लाया, ताकि देखा जाए, ताकि देखे कि शक्ल सूरत धरती की कैसी है। जो धरती अंधेरे में थी, उसके ऊपर उजियाला हुआ, उजियाला हो गया। और सब चीजें जो शक्ल सूरत थी ना, बेडौल था, और जो सुनसान थी, वो चमक में आ गई, चमक में आ गई। और उसके बाद परमेश्वर ने जब देखा तो कहा, उजियाला अच्छा है, क्योंकि खुदावंद उजियाले को पसंद करता है। वो अंधेरे वाला काम नहीं करता, ना ही उसमें अंधेरा है। और वो उजियाला है, और उजियाला जो है ना, वो कहाँ चमका? अंधेरे में आकर, शुरुआत में ही, आदि में ही कहाँ चमका? अंधेरे में आकर। जिसके पास उजियाले की पावर है, जो भरपूर है, जब उजियाले से भरा हुआ, ज्योति से भरा हुआ, वो ही पृथ्वी को भी ज्योतिमान बना सकता है, वो किसी भी चीज को ज्योतिमान बना सकता है, वो किसी भी मनुष्य को ज्योतिमान बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके क्रिएशन, उसका बनाना बहुत ही अद्भुत है। और परमेश्वर ने 5वीं आयत में क्या कहा, लिखा है? क्या लिखा है आयत में? 5वीं आयत में लिखा है, कहता परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तब सांझ हुई और फिर भोर हुआ, और इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। पहले दिन खुदा ने उजियाले को बनाया, अंधेरे को नहीं बनाया। अंधेरा ऑलरेडी था, वहां पर उजियाला किया खुदा ने। और किसी दिन बताएंगे ये अंधेरा क्यों था, क्योंकि शैतान जो है ना, वो फेंका गया था धरती पर, है ना, ऊपर आकाश से नीचे फेंका गया था धरती पर। हालेलुया। और ये उजियाला जब हुआ, तो उजियाले होते ही क्या आ गया? जीवन आ गया। उजियाला जैसे ही पहले दिन आया, तो दूसरे दिन क्या हुआ? जल के बीच में एक अंतर आ गया। फिर ये खुदा ने क्या किया? दूसरे दिन फिर जल को अलग अलग किया, फिर तीसरे दिन अलग काम किया, चौथे दिन, और 6 दिन। और पहले दिन उजाला बना के 6 दिन तक परमेश्वर ने काम किया। और वो जो पृथ्वी अंधेरे में थी, सुनसान थी, बेडौल थी, परमेश्वर ने वहां पर ज्योति को चमकाया, उजियाले को लाया, ताकि ये धरती अंधेरे में ना रहे, ये उजियाले में रहे। दिन में भी उसने सूरज को ठहराया, रात को भी उसने चांद और तारों को ठहराया। हालेलुया। रात को भी उसने चांद और तारों को ठहराया, ताकि वो प्रकाशन दे। हालेलुया। परमेश्वर के पास है सूरज को बनाने की ताकत, परमेश्वर के पास है चांद को बनाने की ताकत, परमेश्वर के पास है
तारों को बनाने की ताकत, वो ज्योतिर्मय प्रकाशन चीजें बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, वो ही बनाता है। और हमने जब देखा कि वहां पर उजाला हुआ तो कितना खूबसूरत है। आप जानो कि जब उजाला हो गया तो कितना खूबसूरत वो जगह होगी। पूरा उजाला उजाला, और दिन को सूरज निकलता और रात को तारे चांद निकलते। कितने चांद निकलता, कितना सुंदर लगता, कितना सुंदर लगता। आज भी हम वही नजारा जब देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। ये किसका काम है? परमेश्वर का। वो ही जो आदि में चांद और तारे थे, सूरज था, आज भी हजारों हजार साल हो गए हैं जो काम कर रहे हैं। हालेलुया, आज भी लगातार खड़े हैं, क्योंकि उनको खड़े करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई और पावर नहीं है, केवल एक है जिसने आदि में रचना की है, जो आदि में बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हम उसकी आराधना करते हैं जिसने उजियाले को बनाया, क्योंकि वो उजियाला है, वो ज्योति है। हालेलुया। और पृथ्वी, फिर पृथ्वी बेढोल नहीं रही, सुनसान नहीं रही, अंधेरे में नहीं रही, बल्कि उसमें जीवन आ गया, उसमें जीवन आ गया। तरह तरह के जीवन प्राणी बना दिए खुदा ने, तरह तरह के प्राणियों को बना दिया, पानी के भी प्राणी बना दिए, आसमान के भी बना दिए, रेंगने वाले भी बना दिए, उड़ने वाले बना दिए, है ना। लग लग तरह के जीव जंतु प्राणी हर तरह के बना दिए उसने। जीवन आ गया वहां पर। खाने पीने के लिए पेड़ उगते हैं और तरह तरह के फल, तरह तरह के फ्रूट, फल लेकर आते हैं, तरह तरह के फूल, तरह तरह के वृक्ष, हर तरह का खुदा ने क्या कर दिया? पैदावार बढ़ा दी। जीवन आ गया, जीवन आ गया, हर चीज में जीवन आ गया। खुदा ने मनुष्य बना दिया। मनुष्य इस मिट्टी से लिया, मिट्टी को लिया और उससे क्या बना दिया? मनुष्य को बना दिया, नर बना दिया, मादा बना दी, नर नारी को पैदा कर दिया, उसमें जीवन का सांस फूंक दिया, उसमें जीवन आ गया। हालेलुया। जिसमें जीवन है वो ही आपको जीवन दे सकता है, जिसमें उजियाला है वो ही आपको उजियाला कर सकता है, और किसी के पास ये पावर नहीं है उजियाला करने की और जीवन देने की। हालेलुया। सिर्फ यीशु के पास है, सिर्फ यीशु के पास है। वो ही आदि में था और वो ही परमेश्वर था, और वो ही आदि में वो ही वचन था और वो ही परमेश्वर के साथ था, और वो ही परमेश्वर था जिसमें क्या था? जीवन था। उसमें ज्योति थी जो अंधकार में चमकती थी। क्या लिखा है? जो मनुष्य जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। कहता उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज वो ही पृथ्वी पर दो है चीजें, एक अंधकार, एक क्या है? ज्योति प्रकाश, और एक क्या है? अंधकार। आज भी दो तरह के लोग हैं, धर्मी अधर्मी। आज भी दो तरह की आप वो चीजों को देख सकते हैं, पहलुओं को देख सकते हैं, एक अच्छाई एक बुराई, एक ज्योति एक अंधकार। जो ज्योति में चलते हैं वो खुदा के पीछे चलते हैं, सच्चाई के पीछे चलते हैं, जीवते परमेश्वर के पीछे चलते हैं। जो आदि में जिसने उजियाला को बनाया, जिसने आदि में शक्ल सूरत पृथ्वी की दे दी और पृथ्वी में हर चीज को जीवन दे दिया, हर मनुष्य को जीवन दे दिया, वो ही जीवन यहाँ पर देहधारी हुआ है। हालेलुया। वो ही वचन देहधारी हुआ है और वचन देहधारी होके ज्योति बन के आया है। ज्योति चमकी है जो अंधेरों में पड़े थे। भविष्यवाणी थी इसके ऊपर, आप पढ़ सकते हैं, मत्ती में जा पढ़ सकते हैं, इसी इन अंजीलों में।
वो ही ज्योति अंधेरे में चमकी है। जो लोग अंधेरे में पड़े थे उनके ऊपर ज्योति चमकी है। हम इस संसार में जरूर उसकी बनाई हुई ज्योतियों में रह रहे हैं। जो दिन को और रात को क्या आती है, ज्योति निकलती है। जो दिन को सूरज निकलता है और रात को चांद और तारे निकलते हैं। चांद और तारे निकलते हैं, जरूर निकलते हैं। सिर्फ वो हमें टेम्परेरी ज्योति के लिए है। वो हमें सिर्फ एक फिजिकली तौर पर एक संसारिक ज्योति देने के लिए है, बल्कि रूहानी ज्योति देने के लिए नहीं है। परमानेंट ज्योतिमयी बनाने के लिए नहीं है। उनको किसी एक समय के लिए ठहराया गया है। शारीरिक तौर पर भी आशीष देने आया था और अनंत काल का जीवन देने आया था, सदा का जीवन देने। शारीरिक तो एक दिन खत्म हो जाना है। इस शरीर में जितने साल जिसके लिखे हैं ये तो खत्म हो जाना है, पर जो आत्मिक के जो हमारी आत्मा है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। आत्मा ने कभी खत्म नहीं होना। उसने अपनी जगह पर चले जाना है जहां परमेश्वर ने ठहराई है। और जब वो जाएगी, जब न्याय का समय आएगा, तब वो इसका न्याय करेगा। और जिन लोगों ने अंधेरे में ही अपने जीवन व्यतीत की है, उजाले को एक्सेप्ट नहीं किया है, जो उजाला है परमेश्वर में जीवन है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। जिसने जीवन को एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसने उजाले को एक्सेप्ट नहीं किया है, जो अंधेरे में रहे, संसार में रहे, शरीर के कामों में अपनी जीवन व्यतीत कर दिया और शरीर पर ही अपना जीवन व्यतीत किया और संसारिक तौर पर चलते रहे, और जिसने परमेश्वर का इनकार किया, उस उजाले का जीवन का इनकार किया, वो सब कहां जाएंगे? सदा की मृत्यु में जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना है। पर जितनों ने उस पर विश्वास किया है, उस इकलौते पर विश्वास किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उनको अनंत काल का जीवन भी दिया है। हालेलुया। उनको देने का वादा किया। कहता जो कोई विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन वो ही पाएगा जिसने इस वचन को, इस ज्योति को जिसमें जीवन था, उसको ग्रहण किया है। हालेलुया। और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। मनुष्यों की ज्योति थी। मनुष्यों की क्यों ज्योति थी? क्योंकि उनके पास आत्मा है। बाकी किसी के पास आत्मा नहीं है। कोई भी पेड़ पौधे के पास आत्मा नहीं है, रूह नहीं है। ना ही जानवर के पास रूह है, और वो एक दिन खत्म हो गया तो खत्म। उसका कोई दोबारा जीवन नहीं है, उसका कोई दोबारा जन्म नहीं है। वो तो मिट्टी है तो मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा। पर जो हमारी आत्मा है वो मनुष्यों में जो रहती है। मैंने पहले भी एक बार कलाम सुनाया था कि खुदा ने ये जो जिस्म दिया ना, एक डब्बा सा दिया है, ठीक है। ये जो जिस्म दिया है ना, खुदा ने इसमें आत्मा रखी है। इस आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार नहीं चलना। शरीर के अनुसार चलोगे तो मृत्यु को पाओगे, सदा की मृत्यु, नरक को जाओगे। और जो आत्मा के अनुसार चलता है, खुदा के अनुसार चलता है, खुदा की बातों में चलता है, ज्योति में चलता है, अंधकार को त्याग कर ज्योति में आता है, जीवन को पाता है। हालेलुया। उसी में जीवन है और किसी में जीवन नहीं है। हालेलुया। वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों की ज्योति था, क्योंकि मनुष्यों में रूह है, और रूह के लिए ज्योति का होना बहुत जरूरी है। ज्योति वो है जो प्रकाश, ये वचन है। आज जब हम वचन किसी के जीवन में लेकर जाते ना, तो उसके पास परमेश्वर का वचन लेकर जाते हैं, ज्योति को लेकर जाते हैं। जो ग्रहण करता है वो आशीष पाता है, और जीवन को अगर पा लेता है तो स्वर्ग राज्य में जाएगा, अनंत काल के जीवन में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने क्या क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, उसमें जीवन है। जीवन की रोटी वो है, और ये रोटी हम जो खा रहे हैं ना, ये परमेश्वर का वचन है।
यही वचन है और यही वचन देहधारी हुआ है और यही वचन हम अगर खा रहे हैं ना तो हम जिंदगी में जाएंगे। इस वचन के अनुसार चलेंगे तो ज्योति में चलेंगे। अगर इस वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो अंधकार में ही चलेंगे। जो इस वचन के अनुसार चलता है वो ज्योति में चलता है और जो इस वचन के अनुसार नहीं चलता वो ज्योति में नहीं चल रहा, वो अंधकार में चल रहा है। इंसान आज ज्योति को ग्रहण नहीं कर रही है। ज्योति अंधेरे में चमकी है। ज्योति इस अंधकार में पड़ी हुई दुनिया में क्या हुई है? चमकी है, आई है, जयवंत हुई है, पर लेकिन इंसानों ने ग्रहण नहीं किया। जो अंधेरे में पड़े लोग थे उन्होंने ग्रहण नहीं किया और जो अंधेरे में लोग पड़े थे और उनके ऊपर जब ज्योति चमकी, जब उन्होंने उसे ग्रहण किया तो उन्होंने जीवन को पाया है। हालेलुया। कहता मैं जगत में आया, आगे लिखा कहता वह जगत में आया पर जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह सच्ची ज्योति जो हर एक 9 आयत में पढ़ेंगे, कहता सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। कहता वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जितने भी जगत में लोग हैं, वो सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य के ऊपर क्या करती है? प्रकाशित करती है। ये मैं इस ज्योति की बात नहीं कर रही जो टेम्परेरी ज्योति आपने अपने घरों में लगाई है, जो टेम्परेरी ज्योति आप आसमान में सूरज और चांद और तारे को देख रहे हैं। मैं इन ज्योति की बात नहीं कर रही, मैं उस ज्योति की बात कर रही हूँ जिसने ज्योतियों को बनाया है, जिसमें जीवन है, जिसमें प्रकाश है, जो प्रकाश को बनाने वाला है, क्रिएट करने वाला है। मैं उसकी बात कर रही हूँ। आज जिसने प्रकाश को बनाया है, जिसने ज्योतियों को बनाया है, जिसने जीवन दिया है, जिसने पूरे संसार में ज्योति को चमका दिया है, उसको लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, पर बल्कि सूरज और चांद सितारों को मान रहे हैं, ये पेड़ और पौधों को मान रहे हैं, ये पत्थर और दूसरी चीजों को मान रहे हैं, पर लेकिन बनाने वाले को मान नहीं रहे। जिसने बनाया है डायरेक्ट उसको नहीं मानते, उसकी बनाई हुई वस्तुओं को मान रहे हैं, इंसानों को मान रहे हैं, इंसानों की पूजा कर रहे हैं, पेड़ पौधों की और सूरज चांद तारों की पूजा कर रहे हैं, पर परमेश्वर की पूजा नहीं कर रहे जिसने सब कुछ क्रिएट किया है। यीशु नासरी है वो प्रकाशन, वो ज्योति जो हर एक मनुष्य पर चमकती है, वो अपने घर में आया है। वो इस दुनिया को बनाने वाला, ये दुनिया को बनाने वाला जो है ना, वो जगत में आया है। कहता वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति जगत की परमेश्वर ने की है, परमेश्वर ने की है। तभी तो मैं आपको स्टार्टिंग में लेकर गई हूँ, तभी तो मैं आपको वचन के बारे में बता रही हूँ, तभी तो मैं इस सारी बातों को बता रही हूँ कि वो ही परमेश्वर जिसने जगत की सारी रचना की है और वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और वह जगत ने उसे पहचाना नहीं, जगत ने ही नहीं पहचाना। वो परमेश्वर आया है और पहचाना नहीं है। आज भी हम उस ज्योति का प्रचार कर रहे हैं। आज भी हम कहते हैं आज जो सदा काल का जीवन है, अनंत काल का जीवन है, जीवन की ज्योति, सच्चाई, अनुग्रह वो ही है, अनंत काल का पिता है और वो ही जीवन दायक है। ये संसार वाला जीवन तो एक दिन खत्म हो जाना है, पर जो रूह का न्याय होना है ना, जो तुमने यहाँ पर संसार में किया है और जाकर न्याय होना है ना, एक दिन आना है, परमेश्वर ने न्याय करना हर एक बच्चे का, बुजुर्ग का, जवान का, हर एक चीज, हर एक मनुष्य का न्याय करना है, हर एक मनुष्य का न्याय करना है। और जब न्याय करेगा ना, वो सब कुछ पूछेगा। और जिसके पास, हर एक जगत के पर्सन के पास ये ज्योति गई है,
प्रकाशमान हुई है। और जिन लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया है वो अनंत काल का जीवन नहीं पाएंगे, सदा की मृत्यु, नरक में जाएंगे। आज सारी दुनिया नरक और स्वर्ग के बारे में जानती है। पता है कि अगर हम कौन से लोग नरक में जाएंगे, कौन से स्वर्ग में जाएंगे। ये तो पता है स्वर्ग में कौन से जाएंगे, नरक में कौन से जाएंगे, पर ये नहीं पता किसके ऊपर विश्वास करेंगे, किसके द्वारा हमने स्वर्ग में जाना है, किसके द्वारा हमने स्वर्ग में जाना है, किसके ऊपर विश्वास करेंगे, किसके मुताबिक चलेंगे, किस राह पर चलेंगे, किस परमेश्वर को मानेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है। और इसलिए कहता आगे लिखा है, वे अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके अपनों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया। इसी के द्वारा रचा गया, हम मनुष्य उसी के द्वारा रचे गए और रोज हमें जीवन दे रहा है। शारीरिक जीवन भी रोज दे रहा है, अनंत काल के जीवन में भी वही लेके जा रहा है। हालेलुया। और उसको लोग आज पहचान नहीं पा रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जैसे उसने पृथ्वी को, बेडोल को, सुनसान को ज्योति में लाया है ना, ऐसे खुदावंद हर मनुष्य में प्रकाशित होता है। वो हर मनुष्य में प्रकाशित होता है। बेडोल को क्या बना देता है? सही बना देता है। जिसकी शक्ल सूरत बिगड़ चुकी है, जिस मनुष्य की सूरत उस पृथ्वी, पहली पृथ्वी, स्टार्टिंग में पृथ्वी की जैसी शक्ल थी, जिस मनुष्य की शक्ल बेढोल हो गई है गुनाह की वजह से, गुनाह की वजह से बदसूरत हो गई है, अंधकार में पड़ी हुई है, उसको खुदावंद यीशु नासरी प्रकाश में लेके आने के लिए आया है। वो यीशु मसीह जिसने प्रकाश को बनाया है वो आया है। हालेलुया। जैसे खुदा ने स्टार्टिंग में पृथ्वी के, जो पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, बेडोल पड़ी थी, उसमें उजाला लाया ना, ऐसे ही यीशु मसीह आत्मिक तौर पर भी हमारी जिंदगी के ऊपर क्या लेकर आया है? मनुष्य के ऊपर उजाला लेकर आया। मनुष्य के ऊपर, मैं किसी जानवर जीव जंतुओं की नहीं बात कर रही, मैं मनुष्य की बात कर रही हूँ। मनुष्य के ऊपर उजाला लेकर आया है। जैसे वो पृथ्वी स्टार्टिंग में अंधकार में पड़ी थी ना, तो उसके जीवन में उजाला परमेश्वर ने पैदा कर दिया ना, ऐसे ही हमारे जीवन में खुदा ने मनुष्य के ऊपर अपनी ज्योति को प्रकाशित किया है, हमारे ऊपर प्रकाशित किया है, ताकि हम अंधेरे में ना रहें, हम उस पृथ्वी की तरह अंधेरे में ना रहें, ज्योति में रहें। जीवन दिया है, जैसे उस पृथ्वी पर जीवन दिया है ना, वैसे हमें भी क्या दिया है? परमानेंटली जीवन दिया है। और ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये पृथ्वी टल सकती है, ये जमीन आसमान टल सकते हैं, पर उसकी कही हुई बातें कभी नहीं टल सकती। ये खत्म हो सकते हैं, पर ये अनंत काल का जीवन कभी खत्म नहीं हो सकता। से वो पृथ्वी सुनसान पड़ी थी और कुछ भी नहीं था। आज मनुष्य की जिंदगी सुनसान पड़ी, उनमें कुछ भी नहीं है। जिनकी जिंदगी अंधेरे में है, जिनकी जिंदगी अंधेरे में है, वो मनुष्य सुनसान पड़े हैं, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है, गुम हुए पड़े हैं और अभी भी ढूंढ रहे हैं जीवन कहाँ है, स्वर्ग कैसे जाएंगे, स्वर्ग का द्वार कौन सा है, स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी भी ढूंढ रहे हैं, पर लेकिन पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को जाना नहीं है, सच्ची प्रकाश को जाना नहीं है। सच्चा प्रकाश तो यहाँ है, ये है जो पाएगा वो सुनसान नहीं रहेगा, आनंदित रहेगा, खुश रहेगा और सदा का जीवन पाएगा। वहां ना तो रोना होगा, स्वर्ग में अनंत काल का जीवन जो हमें मिलेगा, ना रोना होगा, ना कोई दुख होगा, ना आंसू होंगे, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, और हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा। वो ही सदा का जीवन पाएंगे। हालेलुया। वही धरती जो बेडोल थी, जिसकी सूरत बिगड़ गई थी, सूरत देने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को एक नई तरीके से
क्या किया? उत्पत्ति की, लग लग चीजें, रंग बिरंगी चीजें पैदा करके उत्पत्ति की। धरती पर हर जगह देख लो, सारे इलाकों में देख लो, सारे देशों में देख लो, वादियों में, पानियों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, किसी भी जगह पर देख लो, अलग अलग तरह की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया खुदा ने पैदा कर दी है। इतनी खूबसूरत धरती बना दी। वो ना तो सुनसान रही, ना बेडोल रही, और ना ही उसके ऊपर क्या रहा मौत, और ना ही वो सुनसान रही, ना ही वो बेडोल रही, ना ही अंधेरा रहा। दिन को भी खुदा ने उजाला दिया, शाम को भी, रात को भी उजाला दे दिया। और उसको खुदा ने बेडोल शक्ल को, पृथ्वी की बेडोल शक्ल को क्या दे दी? सूरत दे दी। तरह तरह के पेड़ पौधे उगाकर, तरह तरह के जीव जंतु उगाकर, तरह तरह की चीजों को पैदा कर कर, और तरह तरह के जगहों को पैदा कर कर, और तरह तरह के मनुष्यों को पैदा करके एक शक्ल बन, खूबसूरत हरी भरी क्या बना दी? पृथ्वी बना दी, सृष्टि बना दी। हमारी भी खुदा ने जिंदगी को, जिनके ऊपर ज्योति चमकी है ना, जो अंधकार में थे, जिनके ऊपर ज्योति चमकी है, जो हम इंसान क्या हो गए थे? बेडोल हो गए थे, शक्ल सूरत बिगड़ चुकी थी। उनको सुधारने के लिए, उनको सही बनाने के लिए यीशु मसीह आया है। इसलिए यीशु मसीह क्या है? सच्ची ज्योति है, और जो मनुष्यों के ऊपर प्रकाशित होती है उसमें जीवन है, उसमें ही जीवन है। और वो जीवन कौन सा है? टेम्परेरी नहीं, जीवन कौन सा है? परमानेंटली, अनंत काल का जीवन है। इसलिए जितनों ने उस पर विश्वास किया, उनको परमेश्वर की संतान होने का हक दिया है, अधिकार दिया है। और जो संतान है वो परमेश्वर की, जो परमेश्वर की संतान है, तो वो कहाँ रहेगी? परमेश्वर के पास रहेगी, उसके प्रकाश में, उसके पास साथ रहेगी, जब इस दुनिया का क्या होगा? अंत होगा। इसलिए याद रखें, अगर आप सच्चाई को नहीं जाना है तो सच्चाई को जाने, और सच्ची ज्योति को क्या करें? अपने जीवन में आने दीजिए, ताकि जब आप अपने जीवन में सच्ची ज्योति को रखेंगे, यीशु को रखेंगे, यीशु के वचन को रखोगे, उसके अनुसार चलोगे, उसके मुताबिक चलोगे, और उस पर विश्वास करके अंतुड़ी तक वफादार रहोगे, तो अनंत काल का सदा का जीवन पाओगे। और वो सदा का जीवन है, यीशु मसीह सदा का जीवन है, उसमें जीवन है। आपने उसे देख लिया, वो तीसरे दिन जिंदा होके दिखाया कि मैं ही जीवन हूँ। उनसे मुर्दों को जिंदा होके दिखाया है, मुर्दों को जिंदा करके दिखाया है कि मैं ही जीवन हूँ, मेरे पास ही जीवन की पावर है। अगर आप जीवन पाना चाहते हैं, इस ज्योति में आपको आना पड़ेगा। आपका अंधकार तभी दूर होगा अगर आप अंधकार में ही रहोगे और यीशु को नहीं मानोगे, अंधकार में ही रहोगे। अंधकार में जीना है तो फिर जीवन नहीं है। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें।